फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में डीएसी जो रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 6.73 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर इन प्रस्तावों को ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि भारत अब पीस मिल नहीं बल्कि मल्टी डोमेन अप्रोच के साथ अपना सैन्य ताकत को अपग्रेड कर रहा है। और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि सरकार अब सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में हम बात करेंगे कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में उभरता हुआ भारत होकर विश्व में निकल रहा है। क्योंकि भारत की रक्षा नीति में इस समय जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है मित्रों, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में डीएसी जो रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 6.73 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह परिषद जिसकी अध्यक्षता स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं और उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत कर रहा है बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। अगर इन प्रस्तावों को ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि भारत अब पीस मिल नहीं बल्कि मल्टी डोमेन अप्रोच के साथ अपना सैन्य ताकत को अपग्रेड कर रहा है। 5 अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस यूनिट्स की मंजूरी इस बात का संकेत है कि हवाई खतरों को लेकर भारत अब कोई समझौता नहीं करना चाहता। रूस से मिले ये सिस्टम पहले से ही अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और अब इनकी संख्या बढ़ाना भारत की एयर डिफेंस शील्ड को और मजबूत करेगा। वहीं 155 mm धनुष तोपों की खरीद का प्रस्ताव ये दिखता है कि भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी को भी नए स्तर पर ले जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ये तोपें न केवल स्वदेशी क्षमता को बढ़ाती है बल्कि युद्ध के मैदान में सटीकता और मारक क्षमता भी बढ़ाती है। इसके साथ ही 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मंजूरी जो AN-32 और IL-76 जैसे पुराने विमानों की जगह लेंगे, यह बताती है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रुप मूवमेंट को लेकर भी गंभीरता बढ़ी है। असल में यह पूरा पैकेज सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है बल्कि एक सोच का विस्तार है। एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम्स, आर्मर, रिपेयरिंग टैंक, गोला बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट सर्विलांस सिस्टम, ये सभी मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं बल्कि डेटा कम्युनिकेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए लड़ा जा सकता है, जहां सबसे अहम भूमिका राजनाथ सिंह की नजर आती है। उनके कार्यकाल में रक्षा खरीद की प्रक्रिया न केवल तेज हुई है बल्कि ज्यादा पारदर्शी और परिणाम केंद्रित भी बनी है। पहले जहां रक्षा सौदे सालों तक अटके रहते थे, अब फैसले तेजी से चल रहा है और जमीनी स्तर पर उसका असर भी दिखने लगा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस ने रफ्तार पकड़ी है और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि सरकार
अब सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहती, आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाह रही है। धनुष तो इसका एक उदाहरण है और आने वाला समय में और भी कई सिस्टम्स इसी दिशा में विकसित होने दिखेंगे। इसने न केवल सैन्य ताकत बढ़ेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योगों को भी मजबूत मिलेगी। आज की दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष चल रहा है और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में भारत का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिर्फ संरक्षा की तैयारी नहीं है बल्कि एक संदेश भी है कि भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। कुल मिलाकर 6.73 लाख करोड़ के प्रस्ताव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उस नए भारत की झलक है जो अपने सुरक्षा को लेकर न सिर्फ सजग है बल्कि आक्रामक रूप से तैयार भी है। और इसी पूरी प्रक्रिया में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व एक निर्णायक भूमिका निभाते नजर आ रहा है, जिसने भारतीय सैन्य ताकत को नई दिशा और नई गति भी दी है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।